व्यवहार शिक्षक का छात्रों के साथ जातीयता और दुर्व्यवहार करना है या पैसा नहीं मिलेगा तो ये करना है, ये तो बहुत शर्मनाक बात है। नमस्कार, मैं हूं धनंजय वैद्य और आप देख रहे हैं न्यूज ग्लोबल 24 बिहार झारखंड। औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड स्थित राजकीय उच्च विद्यालय वार का मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ते जा रहा है। राजकीय उच्च विद्यालय वार में पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक रविंद्र राम के द्वारा लाखों की किए गए वित्तीय अनियमितता को लेकर विद्यालय के ही शिक्षक और ग्रामीणों ने अब मोर्चा खोल दिया है। प्रधानाध्यापक के द्वारा 25 लाख रुपए वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले को लेकर ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। साथ ही स्थानीय क्षेत्र के अभिभावक और बच्चों ने प्रभारी प्रधानाध्यापक रविंद्र राम पर यह भी आरोप लगाया कि मैट्रिक के परीक्षा में प्रभारी प्रधानाध्यापक ने पैसे लेकर अन्य शिक्षक का मूल्यांकन कोड स्वयं भरकर प्रैक्टिकल में कम अंक दिया, जिससे बच्चों की भविष्य को अंधकार में धकेलना चाहते हैं प्रधानाध्यापक। दरअसल मामला तब उजागर हुई जब 17 साल से प्रभारी प्रधानाध्यापक पद पर बने रविंद्र नाम की जगह राकेश कुमार को 8 मार्च को जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद के द्वारा आदेश निकालकर इन्हें राजकीय उच्च विद्यालय वार का नवनियुक्त प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया। लेकिन विभागीय आदेश के बावजूद पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक रविंद्र राम ना तो नवनियुक्त प्रभारी राकेश कुमार को चार्ज दिया और ना ही कोई वित्तीय प्रभार। उक्त मामले को लेकर नवनियुक्त प्रभारी प्रधानाध्यापक राकेश कुमार प्रभारी प्रधानाध्यापक ने कई गंभीर आरोप लगाए। देखिए यह रिपोर्ट। जो है आज बिना हमें सूचना दिए विद्यालय से अनुपस्थित है। वो अपने आप को वे मान रहे हैं कि जब तक मैं आपको प्रभार नहीं दिया हूँ तब तक मैं ही प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ, जबकि स्पष्ट रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी का लेटर निकल चुका है। हमारे कल बीओ साहब भी आए थे, उन्होंने भी सभी शिक्षकों के बीच में उन्होंने बोला कि जब जिला शिक्षा पदाधिकारी का लेटर जब निकला हुआ है तो फिर पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक कैसे हो सकते हैं। वहीं उक्त मामले को लेकर लोजपा रामविलास पार्टी के बिहार प्रदेश के महासचिव रहे स्थानीय समाज सेवी प्रमोद सिंह ने अपने दर्जनों समर्थकों राजकीय उच्च विद्यालय वार का निरीक्षण किया। इस बीच अन्य शिक्षकों ने भी पूर्व प्रधानाध्यापक रविंद्र कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए। बहुत बड़ा मुद्दा है इसका, तो फोटो लो, सब जो लोग लड़के जिनका नाम आया है उसका कॉपी निकाल के नंबर लीजिए, फोटो लीजिए और उसको सुरक्षित कीजिए कॉपी निकाल देंगे। जिसमें प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा भ्रष्टाचार से संबंधित कई परतें खुलती चली गई, जिसमें 25 लाख रुपए की वित्तीय अनियमितता भी शामिल है। विद्यालय के व्यापक अनियमितता को लेकर स्थानीय समाज सेवी सह लोजपा नेता प्रमोद सिंह ने प्रेस वार्ता बुलाई। किए हेडमास्टर से, हेडमास्टर ने उनको इतना अभिमान है कि मैं 17 वर्षों से इस स्कूल में हूं और हमारे बगैर स्कूल नहीं चलेगा, ये उनका कहना है। और छात्रों का भी कहना है कि ये कहते हैं कि तुम लोग यदि हमारे खिलाफ किसी भी तरह का कोई भी बात उठाओगे तो हमारा ऊपर तक पहुंच है। जो डीओ साहब का उन्होंने नाम लिया, डीओ जो है उनका संरक्षण प्राप्त है और डीओ के कहने पे ही हमको तो लगता है कि वो डीओ के कहने पे ही छात्रों के साथ ऐसा बेईमानी किया है उन्होंने। और उनको राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है, उनके भाषा से उनका ट्रांसफर हो गया है, लेकिन वो ट्रांसफर के बाद भी वहां से वो जगह छोड़ना नहीं चाहते हैं। और शिक्षकों द्वारा भी बताया गया कि 24 लाख रुपया आहरण भी कर लिए हैं। तो ये एक शिक्षक जो प्रभारी शिक्षक है और वो 24 लाख रुपया गमन कर ले और डीओ की जानकारी न हो, मैं इसको नहीं मानूंगा। डीओ से भी हमने कल बात किया तो हमारा बात सुनने के लिए वो तैयार नहीं।
उससे स्पष्ट होता है कि डीओ के संरक्षण में वार हाई स्कूल के प्रभारी जो शिक्षक है वो भ्रष्टाचार किए और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए, जो जिसकी मैं निंदा करता हूं। मैं स्पॉट पर गया, वहां बच्चों में इतना आक्रोश है कि जितना भी 10वीं में पास किए हैं बच्चे, उनका कॉपी निकलवाया और कॉपी निकालने के बाद उसमें नंबर कुछ और है और नंबर कुछ और दिया गया है। फिर जब मैं हेडमास्टर से पूछा तो वो कहते हैं कि यहाँ पैसा का लेन देन हुआ, उसके कारण से हमने नंबर कम दिया। तो हम पूछे कि नंबर पैसा कौन लिया, तो 2 शिक्षकों का नाम लिया, एक रंजीत और एक राकेश। तो दोनों शिक्षकों को बुलाया गया, दोनों शिक्षक कहे कि हम लोग ने पैसा जो लिया वो हेडमास्टर के कहने पे लिया। तो यह स्पष्ट हुआ कि हेडमास्टर की मनमानी और मिलीभगत, सिर्फ पैसों का खेल के कारण आज जो 10वीं में छात्र पास किए और उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, ये एक निंदनीय है। और शिक्षक और छात्रों का जो रिश्ता है उसको इन्होंने शर्मसार किया है। और वैसे शिक्षक को तो वहां से निलंबित ही नहीं, एफआईआर होना चाहिए। हम लोग सरकार में है, सरकार को बदनाम कर रहे हैं। हमारी सरकार जो है जीरो टॉलरेंस पर काम करती है, लेकिन ये भ्रष्टाचार का शिक्षा विभाग में जखीरा वार हाई स्कूल में है, उसकी जांच हो तो आपको सब पता चलेगा। मैं आपको बैंक स्टेटमेंट भी दूंगा। ये 24 लाख जो रुपया निकाले हैं, जिसका कोई एक वर्ष में उस स्कूल में किसी तरह का कोई विकास का काम नहीं हुआ है। और वहां के शिक्षक द्वारा जो बताए कि 10 लाख रुपया एक ईंट भट्ठा को ट्रांसफर किया गया है और वो 14 लाख का भी डिटेल है, उस डिटेल को भी मैं आपको दूंगा। और मैं डीएम साहब से मांग करता हूं और मुख्य सचिव जो बिहार सरकार के हैं शिक्षा विभाग के, उनके तक भी मैं लिखित में शिकायत करूंगा। वहां के बच्चे शिकायत करेंगे कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुए बच्चों के भविष्य को सुधारने का काम करें। जो मैट्रिक में बच्चे जो प्रैक्टिकल में कम नंबर ला करके जो टॉप 10 में नहीं आए या अच्छा मार्क्स उनको नहीं मिल पाया, वो आहत हैं बच्चे। मैं बच्चों के साथ खड़ा हूं, उनका भविष्य खराब हुआ है। कल है बच्चे वहां रोड जाम भी किए, गेट बंद भी किए, ये आंदोलन होगा यदि कार्रवाई नहीं हुई। और ऐसे शिक्षक वहां रह करके जो दुर्भावना के दृष्टि से छात्रों का भविष्य खराब करने पे तुले हैं, उनको तो विभाग में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो मैं मांग करूंगा मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के आप लोग के माध्यम से कि इस पे कार्रवाई हो, इसकी जांच हो।